एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप चाहे किसी भी नेशनलिटी के हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, डजेंट मैटर, सबके लिए सेम प्रोसेस है। सेम तरीके से आप माल्टा में आ सकते हो। और ये जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को हर कंट्री का स्पेसिफिक बताऊंगा कि कहाँ से कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माल्टा यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन अराउंड अभी 9 लाख के आसपास है। अभी यहाँ पर जो इंटरनेशनल इमिग्रेंट है वो 4 लाख के आसपास है, जिसमें से 43,000 इंडियन है। अब मैं बात कर रहा हूँ माल्टा स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होंगे, ताकि जब आप कहीं से भी अपनी फाइल का प्रोसेस करो तो आप लोगों को वो स्टेप्स पता होंगे कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। या फिर मेरी खुद की कंसल्टेंसी है जहाँ पर आप डायरेक्टली माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से भी मैं आप लोगों को, जब आप प्रोसेस करोगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें बताऊँगा, सेम जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो माल्टा का स्टडी वीज़ा है वो आता है टाइप डी वीज़ा में, जो कि लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा होता है। ये आप अगर आप कोर्स लेते हो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो आपको 90 डेज का ही वीज़ा मिलेगा। जो आगे एक्सटेंडेड का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ 90 डेज का वीज़ा मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं टाइप डी वीज़ा। अब सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप लोगों को एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखा जाए तो माल्टा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो कैसे आप वेरीफाई करें कि हाँ इस इंस्टीट्यूट में हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपकी जो फीस है वो आपकी फीस ज़्यादा ना हो, क्योंकि माल्टा में इतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है कि आप लोग 15-20 लाख रुपए कवर कर पाओ। सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपकी जितनी कम फीस लगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। सबसे मेन पॉइंट है आपका, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी कम फीस होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स ले लो, आपको एटलीस्ट 1 ईयर का कोर्स लेना ही होगा और आपकी फीस 2500 यूरो से अबव होनी ही चाहिए। ये मेन पॉइंट है। अब सबसे पहले तो आपको एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, जो भी आपको जहाँ पर एडमिशन लेना है, वो आपको सर्च करनी है। वो आप गूगल से कर सकते हो। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू कराते हो तो मैं आप लोगों को स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में डिटेल्स भी दूंगा और सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो टाई अप है वो 2 कॉलेज के साथ है। अगर प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि कौन सा आपने इंस्टीट्यूट में जाना है। सेकंड, आपका कोर्स डिफाइन होना चाहिए कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, क्योंकि कोर्स बहुत मैटर करता है। आपकी जो प्रीवियस फाइल है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेना पड़ता है, चाहे आप डिप्लोमा में लो या फिर डिग्री में लो। वो आपको डिफाइन होना चाहिए कि हाँ मुझे इस कोर्स में जाना है। उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल लो कि उस कोर्स की कितनी फीस है, कितना मुझे एक्सपेंस आएगा। ये सब आप लोगों को खुद से मैनेज करना होगा। अगर आप कंसल्टेंसी से कराते हैं हमारी, तो मैं आप लोगों को वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी डिफाइन करनी है अपनी, या कॉलेज डिफाइन करना है कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। सेकंड, आपका कोर्स हो गया कि मुझे इस कोर्स के लिए जाना है। थर्ड, जब आपका एक बार वहाँ से सारा कुछ कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे इस कोर्स में या इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके बाद आप लोगों के पास एक ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर की बहुत सारे कॉलेज की फीस होती है, कुछ कॉलेज की फीस नहीं होती। मेरे कॉलेज में ऑफर लेटर की कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ आपको जो सीवीयू की अपॉइंटमेंट की फीस होती है वो देनी पड़ती है। ठीक है। एक बार आपका ऑफर लेटर आ गया, इसका मतलब आपका एडमिशन वहां पर कंफर्म हो गया है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जो कि आपकी वीएफएस में जहां पर भी आप रहते हो, अगर मान लो आप इंडिया में हैं तो बहुत सारे वीएफएस सेंटर हैं, आप कहीं भी जाके अपनी फाइल को सबमिट करा सकते हो। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका में आप लोगों को जाना पड़ेगा। नेपाल में आई थिंक काठमांडू में है, मैं श्योर नहीं हूँ, काठमांडू में ही होगा वीएफएस सेंटर, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। और जो पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों को जाना पड़ेगा दुबई में, क्योंकि दुबई से ही वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट होंगी आई थिंक उनकी, वो आप लोगों को स्पेसिफाई होनी चाहिए कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है उनकी, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब मेन पॉइंट आता है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, तो मैं आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो आप लोगों को नेसेसरी होंगे। सबसे पहले आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड, आपका वैलिड पासपोर्ट, जो कि जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 9 मंथ बची होनी चाहिए। थर्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। फोर्थ, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉलेज। और फिफ्थ है आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम द कॉलेज, और यू कैन बुक योर होटल बुकिंग फॉर एटलीस्ट 15 नाइट। ओके, जो 6 पॉइंट है वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, यानी कि आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका जो
आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी इनका लगता है वो सब आपको इसमें देना होगा। इसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वन इज फ्लाइट रिजर्वेशन जो कि आपको ओरिजिनल कर सकते हो या फिर आप डमी कर सकते हो, क्योंकि डमी अभी थोड़े दिन पहले बंद हो गई थी, लेकिन डमी ट्राई कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप ओरिजिनल करोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है वो। इसके बाद जो लास्ट वन है वो आपकी वीजा फीस। वीजा फीस के लिए आपको 2 फीस देनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सीवीयू को अपनी अपॉइंटमेंट के लिए बोलते हो कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो आपसे 150 यूरो लेते हैं। सेकंड, जब आप वीएफएस में अपनी फाइल सबमिट कराने जाते हो तब वो आपसे आई थिंक जो इंडिया की मैं बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल सर्विस लेते हैं तो 13,400 रुपये, अगर वो प्रीमियम सर्विस में देते हैं तो 18,300 रुपये, ये उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो गए, आपने सब काम कर लिया है। अब आपकी अपॉइंटमेंट है, आप लोगों को जाना है वीएफएस सेंटर में, वहां जाकर अपनी फाइल को सबमिट करना है। अब फाइल सबमिट करने के बाद क्या होता है कि 2 सिनेरियो बनते हैं। एक आपका इंटरव्यू होगा, सेकंड आपका इंटरव्यू नहीं होगा। फर्स्ट केस में अगर आपका इंटरव्यू होता है तो नेक्स्ट जब आपकी फाइल सबमिट होती है, नेक्स्ट 15 टू 20 डेज के अंदर आपको वहां से एक ईमेल आती है कि इस तारीख को आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल किया गया है और इस टाइम को शेड्यूल किया गया है। वो आपको एक लिंक देते हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट का, उस लिंक को आप ओपन करोगे जब आपका इंटरव्यू होगा उससे 5 मिनट पहले, तो आप लोगों को ऑनलाइन दिखाएगा वो। ठीक है। सेकंड है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इस केस में क्या होता है कि आपको 45 डेज एटलीस्ट वेट करना होता है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। अब ये कुछ केस में क्या होता है कि कुछ लोगों का डिले भी हो जाता है। कुछ होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि माल्टा में बहुत सारी छुट्टियाँ चल रही होती हैं या माल्टा का थोड़ा प्रोसेस ढीला चल रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि 60 डेज़ भी लग जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में 45 टू 60 डेज़ आप लोगों को वेट करना होता है अपने जो रिज़ल्ट है। और जो रिज़ल्ट है वो आप पहले पता नहीं कर सकते। ना ही आपको कोई ईमेल आएगा रिज़ल्ट का, सिर्फ़ आपको डिस्पैच का मेल आएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो हमने डिस्पैच कर दिया है, आपको इस दिन ये रिसीव हो जाएगा। अब जब आप पासपोर्ट को ओपन करोगे तभी आप अपना रिजल्ट पता कर सकते हो, तभी आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा। उससे पहले ना तो कोई पेपर वीज़ा आता है, ना ही आपको कोई ईमेल आती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है। ये होता है माल्टा का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस। एक बार आपका वीज़ा आ गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए कॉलेज को फीस पे करोगे या ऑलरेडी आप फीस पे कर चुके होगे। अगर आपने फीस पे कर रखी है तो आप लोगों को कॉलेज की तरफ से एक ट्रैवल लेटर चाहिए, उसके बिहाफ पर आप माल्टा में ट्रैवल कर सकते हैं। आपका वीज़ा जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रैवल लेटर के बिना ये बात मैंडेटरी है कि आप लोगों को ट्रैवल लेटर के बिना यहाँ से ट्रैवल नहीं किया करने दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपके पास ट्रैवल लेटर होना चाहिए। और एक बार आप यहाँ पर आ गए, उसके बाद आप यहाँ पर रहोगे, उसके 20 मतलब जैसे पहले मैंने शुरू में बताया ना कि 90 डेज़ का जो आपका वीज़ा होता है, अब वो एक्सटेंड कराना है, मुझे तो साल भर रहना है ना यहाँ पे, तो उसके लिए टीआरसी कार्ड बनती है जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड बोलते हैं। वो माल्टा में 21 डेज़ अगर आपको हो जाते हैं, 22वें दिन आप अप्लाई कर सकते हो और उसका मैं प्रोसेस आपको पूरा बता दूँगा। ये आपको फ़ॉलो करना होगा अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू कर रहे हो या खुद कर रहे हो या मुझसे करा रहे हो काम अपना, तो ये सब आपको फॉलो करना ही होगा, ये मैंडेटरी है पूरा प्रोसेस। सो अगर आप लोग स्टडी वीज़ा में इंटरेस्टेड है तो माल्टा का स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे थ्रू आप अप्लाई करोगे तो आपका एक बेनिफिट है इसमें कि आप लोगों की कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने होंगे। जितना जहाँ पर चार्जेस लगना है उतना ही आप लोगों को बताया जाएगा। ये बेनिफिट है। मैं नहीं कहता कि मैं आपको 100% वीज़ा ला कर दूँगा, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कहीं भी आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा कहीं पे भी। और माल्टा में एक रूल मैंने बना रखा है कि जितने कम पैसे उतना ज़्यादा अच्छा। इसी के बिहाफ़ पर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा आप चार्ज पे करके आओगे उतना आप लोगों को वो नुकसान देगा। सो ये माल्टा के स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है। अगर किसी को अपनी फाइल प्रोसेस करानी है माल्टा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपनी कंसल्टेंसी का नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप जाओ उनसे बात करो। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आओ, वहाँ पर आकर हम लोग बात करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कॉल पे आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।